मुल्क भर में शहरियत कानून के खिलाफ और हक में मुजाहरे जारी हैं। इसी बीच पुंछ में एक पाकिस्तानी खातून को हिंदुस्तानी शहरियत दी गई है। खदीजा परवीन नामी खातून को 36 साल के तवील इंतजार के बाद हिंदुस्तानी शहरियत दी गई है। डीसी पुंछ राहुल यादव ने खदीजा परवीन को शहरियत का सर्टिफिकेट हवाले किया। हिंदुस्तानी शहरियत मिलने से खदीजा और उनके अरकान खानदान बेहद मसरूर हैं और इन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में पैदा हुई खदीजा परवीन की शादी 80 की दहाई में पुंछ के रहने वाले ताज मोहम्मद से हुई थी। तब से ही वो यहाँ पर वीज़ा पर रह रही थी। खदीजा और ताज मोहम्मद को 2 बेटियां और 1 बेटा है। खदीजा के मुताबिक साल 2000 में इन्होंने शहरियत के लिए कागजात दाखिल किए थे और कागजी कार्रवाई मुकम्मल की थी, ताहम अभी तक उन्हें कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। इन्होंने हिंदुस्तानी शहरियत के मुंतजिर दिगर अफराद को भी शहरियत देने की हुकूमत से अपील की और खदीजा से बातचीत की न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीश ने। बहुत खुशी हुई है, मुझे नेशनलिटी मिल गई है, तो बहुत अरसे के बाद मिली है। हम बहुत खुश हैं, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। बहुत परेशानियां आती थी, कभी वीज़ा ख़त्म, कभी पासपोर्ट की डेट ख़त्म, कभी कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत खुश हैं। बाकी लोग हैं जो आपकी तरह बाकी लोगों ने अप्लाई करा? हाँ, उनको भी मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह मिलेगी। जो शादीशुदा लोग हैं उनको तो नेशनलिटी मिलेगी। मेरी शादी हुई थी 80 में और मैंने अप्लाई किया था 2000 में, तो आज मुझे नेशनलिटी मिली है। मैं आज वो इसका इजहार करना कि खुशी की कोई इंतहा नहीं। मैं ही नहीं, मेरा पूरा कुंबा, मेरा पूरा ख़ानदान, यहाँ के नहीं बल्कि जो हमारे इनलाज मेरे पाकिस्तान में सभी बहुत खुश हैं। तो मैं इसका इजहार लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता हूँ। और मैं खुसूसन अपनी जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट है और जो हमारी एजेंसीज हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज नेशनलिटी मिली है 20 साल के बाद। उसके बच्चे, यहाँ 2 बच्चियाँ होगी, उसको 1 बच्चा हो गया। यहाँ पे रह रहे हैं, इलाज पजीर कर रहे हैं, यहाँ भी रह रहे हैं। तो आज तो इतनी पूरा खानदान हमारा खुशी से मसरत से घूम रहा है कि एक नेशनलिटी, एक हमें सिटीजनशिप मिल गई है, तो अब आगे जो प्रोसेस हो वो चलेगा। तो ये पूरा खानदान में समझता हूँ, पूरा पुंछ और पूरे लोग जो हैं वो इसमें हमारे साथ हैं। उनका भी शुक्रिया, लोगों का भी शुक्रिया कि जिन्होंने ये सुना और बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये उन्होंने भी हमें मुबारकबाद दी है। तो हमें एक पूरा खानदान जो है खुशी में डूबा हुआ है। तो एक खानदान शहरियत मिलने पर खुशी में डूबा हुआ है। तो वहीं सीए के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, वहीं हिमात में भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं। आज की बात करेंगे तो दिल्ली में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक एहतजाजी मार्च निकाला जा रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं। खुर्रम, ये बताइएगा, मंडी हाउस में जब ये एहतजाजी मार्च मौजूद था तब हमने आपसे बातचीत की थी, ये मार्च आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त ये एहतजाजी मार्च कहाँ पर पहुंचा? क्या इजाजत दे दी गई इस मार्च को जंतर मंतर पर और जंतर मंतर की तरफ बढ़ने की? बिल्कुल, ये मैं आप कहूँगा अपने कैमरामैन से आपकी तस्वीरें दिखाएं। हम इस वक्त जंतर मंतर पर ही हैं। ये मार्च वहाँ से होता हुआ जंतर मंतर तक पहुँच चुका है और आज़ादी के नारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पुलिस की गाइडेंस में ये पूरा मार्च मंडी हाउस से होता हुआ जंतर मंतर पर पहुंचा है। तो ये तमाम लोग जंतर मंतर पहुंच गए हैं और एक बड़ा स्टेज लगाया गया है। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। हालांकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर रहेंगे। लोग जी नाम दिया था वी द पीपल, बिल्कुल उसी को यहाँ पर एक तरह से अपने टैग के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसको कहा गया है कि हम भारत के लोग हैं। और ये मार्च मंडी हाउस से होता हुआ जंतर मंतर पर पहुंच गया है। यहाँ पर एक स्टेज बनाया गया है और उस पर यहाँ पर सब लोगों के साथ यहाँ पर एक बाज़ाब्ता एक मीटिंग होने वाली है। तो ये तमाम तस्वीरें जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप यहाँ पर आए हैं, ख़ास तौर से क्या कहने के लिए आए हैं? ये जो काला कानून है, जो विभाजनकारी नीति है सरकार की, जिसमें हिंदू मुस्लिम फ़र्क कर रहा है, उसके खिलाफ आए। सर, ये जो एक्ट है सीए और एनआरसी जो यहाँ पे लोग लागू करना चाह रहे हैं, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। सबसे पहली बात, हम इसीलिए घरों से निकले हैं। इसमें बात सिर्फ मुसलमान या हिंदू की नहीं है, सारे लोगों के, और ख़ास करके जो गरीब तबका के लोग हैं उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। सर 1971 से पहले के डॉक्यूमेंट्स मांग रही है। कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितने लोगों को डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि
ये मोदी हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कोई डिटेंशन के अंदर नहीं है, लेकिन अमित शाह इसी चीज़ को पार्लियामेंट बोलते हैं, दूसरी जगह बोलते हैं। तो ये मतलब कहाँ ले जा रहे हैं ये हिंदुस्तान को, आपस में लड़वा रहे हैं और कोई भी रोज़गारी का बात नहीं करता है। अभी कितने सारे नौजवान घरों पे बैठे हैं, खाना नहीं है लोगों को खाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट का रोज़ बरोज़ जो है ग्राफ आगे जा रहा है, हमारा जीडीपी कहाँ गिर गया है। नौकरी और बेरोजगारी का बड़ा सवाल है जो यहाँ पर इस पूरे प्रदर्शन में गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ ये तस्वीरें जंतर मंतर की आयसा जो स्टूडेंट्स का एक पूरा तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको यहाँ पर अपने अंदाज में हल्ला बोल और इनकलाब जिंदाबाद के साथ जो नारे हैं, जो उनके रिवायती नारे हैं, उनके साथ ये पूरा गूंजता हुआ आपको दिखाई देगा। ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहने के लिए आई हैं? हल्ला बोल, किस पर हल्ला बोल? इस तानाशाही पर हल्ला बोल। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे सुने। जो स्टूडेंट्स और लोग लाखों की तादाद में हर रोज सड़कों पर उतर के आ रहे हैं, उनकी मांगे सुनी जाए। क्या मांगे हैं आप लोगों की सीधे तौर पर? हम चाहते हैं कि अगर रखना चाहते हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स को इस देश में, तो सबको रखे, और निकालना चाहते हैं तो सबको निकाले। हम अब वही बात है कि देश में अलग अलग जगहों की अलग अलग मांगे हैं। असम कुछ और मांग रहा है, वो चाहते हैं कि सीए लाया ही ना जाए। हम चाहते हैं कि सीए में मुसलमानों को भी इंक्लूड किया जाए। तो हम चाहते हैं कि वो सबकी मांगे सुने और उसके बाद अपना डिसीजन ले। हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा और हर जगह कहा कि शरणार्थी यानी पनाह गुज़ीन जो रिफ्यूजी है उसमें और घुसपैठिए में, इलीगल इमिग्रेंट में काफ़ी फर्क होता है। देखिए सीधी सी बात है, हम चाहते हैं कि हमें बताया जाए क्या फर्क है। सीधी सी बात है कि वो इन्फिल्ट्रेटर्स किस कम्युनिटी के लोगों को कह रहे हैं और रेफ्यूजीज किस कम्युनिटी के लोगों को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रिलीजियस परसिक्यूशन से जो लोग भाग कर आए हैं वो रेफ्यूजी, लोगों का गुस्सा जो है उसमें कोई कमी नहीं आई है। एक बार